हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक आजकल फिर से खबरों में है अपनी चौथी शादी की वजह से। या उसकी 3 शादियां पहले ही हो चुकी है, जिसमें से पहली शादी का खुलासा इन्होंने रिसेंट जब वो प्रेग्नेंट थे तब उन्होंने किया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ना वो वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन जिन्होंने क्लिप्स लेके रखनी थी उन्होंने रख ली है, क्योंकि उन्होंने ना फौरन डिनाई कर दिया इस बात को कि नहीं, अरमान मलिक की तो कोई शादी नहीं हुई, कोई बच्चे नहीं है। जबकि उन्होंने उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि अरमान मलिक की शादी पहले हो चुकी थी 17 साल की उम्र में। उस औरत से, उस बीवी से उसको 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और उनकी नहीं बनी तो उन्होंने डिवोर्स दे दी। उसके बाद पायल को बहुत ज़्यादा हेट मिला था, तो उसके बाद ही उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी थी। देखो, इनको मैंने जितना भी देखा है ना, इनका ये मकसद है कि इनको पायल को जो है वो हमेशा सिंपैथी वाला दिखाना है कि पायल बहुत ज़्यादा सिंपैथी वाली लड़की है, ताकि लोग ना, लोगों को इनको पता है कि अगर हम एक गाली खाएंगे, अरमान मलिक गाली खाएगा और कृतिका मलिक गाली खाएगी, तो दूसरी तरफ पायल मलिक को सपोर्ट किया जाएगा। पायल मलिक की सिंपैथी के लिए लोगों को लोग देखेंगे। तो देख लेना आप, इसके जितने भी होते हैं ये गिरने पड़ने वाले, ये ज़्यादातर पायल के होते हैं कि पायल गिर गई, पायल को चोट लग गई, पायल के साथ ये हुआ, पायल के साथ वो हुआ, और पायल छत से गिर गई। कृतिका के इतने नहीं लगाता है, लेकिन बीमार वो भी पड़ती है कि पायल बीमार पड़ गई। तो उसके भी थंबनेल जितने भी होते हैं ना, वो सब पायल पर होते हैं, और दूसरा होता है जैद पर। अब जैद को क्यों ये फोकस में रखता है, इसकी वजह मैं बता दूं, क्योंकि जैद है दूसरी बीवी का बच्चा, तो लोगों को उससे सिंपैथी होगी कि यार ये दूसरी बीवी का बच्चा है ना, तो ये पायल इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत करेगी, पायल के बच्चे उसके कुछ ना कुछ गलत करेंगे और बच्चे में भेदभाव आएगा। तो दूसरी बीवी को हमेशा विलन समझा जाएगा, और दूसरी बीवी के बच्चे को हमेशा जो ना वो सिंपैथी दी जाएगी कि दूसरी बीवी का बच्चा है ना, इसकी यकीनन कदर नहीं होगी, उसको हमेशा जो है वो जलालत मिलेगी। इस तरीके से लोगों की मेंटेलिटी है, इनको अच्छे से खेलना आता है लोगों के साथ। अभी रिसेंट इनके दिनों में चल रही है कि इनकी चौथी शादी की बात चल रही है। अब जब से चौथी शादी की बात चली है, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी पेजेस है, जिन्होंने इस बात को एक तरीके से कंफर्म बता दिया है। आपको पता है कि कंफर्म बता देते हैं कि नहीं, कंफर्म ही है, जबकि हमें पता है कि कंफर्म कितनी चीज़ें नहीं भी होती है तो भी न्यूज़ में चल रही होती है। लेकिन इनके केस में क्यों कंफर्म किया जा रहा है ये मैं आपको बता दूं। दरअसल अभी गया है करवा चौथ, ये हर करवा चौथ में होता है। जब भी करवा चौथ जाता है ना, तो इसके बाद इनकी कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स ऐसी वायरल होती है, जहां पर जो लक्ष्य है, जो उनके घर में काम करती है, मतलब मेड की तरह काम करती है, उनके बच्चे संभालती है। यानी ना वो कोई एडिटर थी, शुरू में उसको मेड की तरह ही दिखाया गया था कि भाई वो बच्चे संभालती है, जैसे नैनीस टाइप्स होती है ना, वो उस टाइप की है। तो उसको यही बताया गया था। उसके बाद वो कभी वीडियोस में भी आती है, रील्स भी बनाती है, तो लोग उससे सवाल करते हैं कि आपके घर में और भी इतनी सारी मेड्स है, आप कभी उनके साथ तो नहीं बनाते। और उसके रील्स, भाई सीरियसली आप उसकी रील्स देखना, खास करके जिम की। वो लड़की जब जिम कर रही होती है, या अरमान मलिक जब जिम कर रहा होता है, तो आप उसकी उस रील को देख के नहीं बोल सकते कि इनका कोई रिलेशन नहीं है। आप पक्का कहोगे कि भाई रिलेशन है। यानी इतना कंफर्टेबल ना ये बंदा शायद कृतिका और पायल के साथ नहीं होता जितना कंफर्टेबल वो लक्ष्य के साथ होता है। मैं अभी रिसेंट एक इसकी रील देख रही थी, जहां पर जो है वो कोई ऊपर उठाने वाला, यार उसको क्या कहते हैं अपना जिम में, मुझे नाम नहीं पता है, तो वो ऊपर उठाने वाला जो नहीं होता है, वो उस तरीके की मशीन में ये कर रहा था, जिसमें लक्ष्य का कोई काम नहीं था। बट उसने पीछे लक्ष्य को रखा था, और लक्ष्य जो है वो नीचे आ रहा था, बल हल्का सा हाथ रख देती थी। अरे भाई ये क्या है, मतलब लक्ष्य के बगैर भी वीडियो बन सकती है। तो उसको अच्छे से कैश करना आता है कि किस तरीके से ऑडियंस के साथ कैश करना है अपनी। अब पता है व्यूज़ तो उसके डाउन चल ही रहे। मैंने रिसेंट भी कहा था कि सिर्फ व्यूज़ जो चल रहे हैं वो बच्चे पे चल रहे हैं। कभी बच्चे को गिरा देते हैं, कभी जला देते हैं, कभी जो है वो बच्चे को कोई हार्म पहुंचा देते हैं। और ये हम सब ने बात की है कि ये सब कहीं ना कहीं ये सब प्लान के साथ किया जाता है। बच्चे को प्लान के साथ कभी कुछ गिरा दे, मतलब हर वक्त कैमरा कैसे खुला रह सकता है। बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो रहा हो, आपका कैमरा कैसे खुला हुआ है, मतलब 24 घंटे आपका कैमरा जो है वो बच्चे पे ही फोकस है। आपको अच्छे से पता है, आपने पूरा फोकस पे रखा हुआ होता है कि जैसे ही कुछ होगा बच्चे पे फौरन कैमरा, फौरन वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, और आपको टाइटल, थंबनेल और पूरा मिल जाता है व्लॉग। आप पूरा व्लॉग छेप देते हो उस एक थंबनेल और उस एक टाइटल पे। तो यही सीन चल रहा है। तो उनका एक चैनल है ना भाई, 4-5 चैनल है मेरे ख्याल में, से ज़्यादा ही चैनल्स हैं इनके। तो उन सब वीडियोस पर एक एक टाइम उनको हाइप मिलती है, फिर उसके बाद वो हाइप खत्म हो जाती है। अभी फिलहाल उनको मलिक किड्स पर हाइप चल रही है, बच्चों के व्लॉग्स पे उनको बहुत देखा जा रहा है, तकरीबन मिलियंस, और बाकी सारे चैनल्स उनके डाउन हो गए। अब मैंने आपको बताया ना कि इनको पता है, इन्होंने देखा है कि हम किस तरीके से उठे हैं ना। आप जिस काम से उठते हो ना, देखो हमारा भी सीन है ना, हमारे व्यूज जिस चीज़ पर आते हैं, हम घूम फिर कर सबा और दीपिका के टॉपिक पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे व्यूज उस चीज़ पर आते हैं ना, हमें लोग उस चीज़ पर देखना पसंद करते हैं। तो उसको भी पता है कि ये पॉपुलर किस वजह से हुआ, ये पॉपुलर हुआ दूसरी शादी की वजह से। ये इसीलिए इसी तरीके से जो ना ये बातें फैला देता है, ये बातें कर देता है, ताकि उसको हाइप मिल जाए। अभी जब ये करवा चौथ का व्लॉग हुआ, तब करवा चौथ का व्लॉग इसका हाइप गया, क्योंकि लोगों ने देखना चाहा कि यार ये क्या सीन है। क्योंकि ये सब कुछ हाइप ये खुद दिलवाते हैं, ये नहीं है कि ऑडियंस तो खुद ब खुद अपनी तरफ से कुछ भी बात शुरू कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की थी। हालांकि सब बोलते हैं कि लक्ष्य इसकी बीवी है, लेकिन कोई भी
उस चीज़ को बात ज़्यादा नहीं करते हैं, यानी एक आध दिन बात हुई और नहीं हुई। अब करवा चौथ जब जिस दिन होता है उस दिन ये एक रील पोस्ट करता है। उस रील में जो है वो लक्ष्य इसकी आरती उतार रही होती है, लक्ष्य उसके जो है वो पैर छू रही होती है और लक्ष्य उसके हाथ से पानी पीती है, क्योंकि करवा चौथ का यही पूरा का पूरा रिचुअल होता है ना कि पहले बीवी के बोल रही हूँ, शौहर की आरती उतारना, फिर चांद से उसका चेहरा देखना, पूरा दिन उसके लिए फास्ट रखना और फिर उसी के हाथ से पानी और जो भी मिठाई मिठाई होती है ना, मिठाई और ये सब खाना पीना, तो ये सब कुछ होता है। ये एक पूरा रिचुअल होता है और ये हर साल में एक दिन आता ही आता है करवा चौथ। तो ये हर जो सुहागन लड़की होती है, जो जिस तरीके से जिनके एक्स्ट्रा जो है अफेयर चल रहे, एक्स्ट्रा अफेयर के अफेयर्स चल रहे होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, तो वो भी छुप छुपा के रखते हैं अपने महबूब के लिए। तो ये सब चीज़ें एक अच्छा लगता है मुझे, पता है ये वाला रिवाज ना बड़ा अच्छा लगता है, देख कर अच्छा लगता है वैसे। तो ये चीज़ें हो रही होती है। तो अब ये एक रील बनाते हैं जिसके अंदर वो पानी पिलाता है, पानी पिलाने के बाद वो रील में ये शो करता है कि ये तो ग्लास खाली है और हमने तो रूमर्स फैला दिए, और वो हंसते हैं दोनों। हमें समझ तो आगे लगा हुआ तो गाना था, पर इतना तो बेवकूफ़ है नहीं। कमेंट में शुरू हो जाते लोग, लक्ष्य इसकी चौथी बीवी है, लक्ष्य इसकी चौथी बीवी। और उसके बाद कुछ पिक्चर्स आती है जिसपे वो साथ खड़े होते हैं और साथ खड़े होके ये लोग पिक्चर्स वगैरह शेयर करके इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, ठीक है। जहाँ पर पायल कृतिका के साथ उसके पिक्चर्स और रील्स आई थी, वहीं पर लक्ष्य के साथ भी आती है और लक्ष्य के साथ जो है ये खड़े होकर पिक्चर्स पोस्ट करता है, ठीक है। इसके भी लोगों ने, ठीक है, उस पर भी लोगों ने बोला हाँ ये है, ये वो है, दूसरी बीवी है, चौथी बीवी है, पांचवी बीवी है, ये चलता रहा। इसके बाद आता है आज इनका व्लॉग। ये व्लॉग आता है और व्लॉग में बोलते हैं क्या हम पागल हैं, क्या हम ये हैं, क्या हम बेवकूफ़ हैं। पायल जो है इस तरीके की बातें करती हुई नजर आती है और अरमान मलिक बोलता है पता नहीं हर चीज़ में आप लोग मेरा नाम क्यों जोड़ दो। तो भाई संदीप उसके होने वाले जो है हस्बैंड का नाम भी हो सकता है, जबकि एक वीडियो में जाओ ना तो लक्ष्य ने साफ कहा था मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, ये लक्ष्य के खुद के अल्फाज है। इस वीडियो में कहता है हो सकता है कि इसके होने वाले फियांसे का नाम हो। अब बताओ, मतलब कि आपको क्लियर भी नहीं करना है लोगों को, ताकि लोग अपने तरफ से अज्यूम करते रहे, लोग आपके लिए बात करते रहे और आपको हाइप मिलती रहे। इनको अच्छे से पता है कि लक्ष्य के मामले में बात की जाती है। रिसेंट में जब ये बिग बॉस से आए थे ना, तो ये लक्ष्य और ये ना 2-3 दिन के लिए वीडियो से गायब हो गए थे। तो लोगों ने कहा था कि ये यकीनन एक दूसरे के साथ कहीं गायब हो गए हैं। आप देखना रिसेंट दोनों गायब थे। जब वो पता नहीं कुछ हुआ भी था, जैद के साथ कुछ हादसा हुआ था या पता नहीं कोई बीमार हो गया था अचानक से वो बच्चा, और ये लोग माँ, दोनों माएँ जो हॉस्पिटल में लेके जाती हैं और ये जो है गायब हो जाता है लक्ष्य के साथ। तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि ये लक्ष्य के साथ क्यों गायब है। अच्छा, ये एक वाहिद जो है इसकी मेड है या नैनी कह लो, जो भी है, जिसके साथ ये वीडियोस भी अपलोड करता है, जिसके साथ ये पिक्चर्स भी अपलोड करता है। तो ये अज्यूम तो तुमने खुद फैलाया, अब तुम आगे ऑडियंस को लताड़ोगे। ऑडियंस की सोच गंदी है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मेहंदी में संदीप लिखा हुआ है, क्योंकि एक व्लॉग के अंदर लोगों ने संदीप नाम जो है वो उसको देख लिया और लास्ट ईयर भी इसकी मेहंदी में जो है वो संदीप नाम लिखा हुआ होता है। मतलब ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है या ऐसी कौन सी इसकी एंगेजमेंट है जो ये रिवील ही नहीं कर रही। मतलब ये किसी और लड़के के साथ अपने इंस्टाग्राम पर या उसके इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स अपलोड कर रही है, लेकिन अपने ही बंदे के साथ उसको इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड नहीं कर रही, अपने ही बंदे के साथ करवा चौथ की रील अपलोड नहीं कर रही। मतलब अजीब बंदी है ना। तो ये सब चाह रहे अज्यूम किया जाए। ये मैं आपको कहती हूँ ना कि पब्लिसिटी का तरीका होता है। इनको पता है कि उनको कैसे दोबारा न्यूज़ में आना है, उनको क्या काम करना है। अभी भी देख लो, उन्होंने पूरा क्लियर किया ही नहीं है। बोलते हम लक्ष्य से पूछ के बताएंगे। इसमें हालांकि पायल ने एक बात मुद्दा छोड़ भी दिया कि लक्ष्य ने फास्ट भी रखा था, यानी हम सब जो अज्यूम कर रहे थे लोग वो सही कर रहे थे कि उसने फास्ट रखा है। उसका फास्ट जो है वो संदीप ने तोड़वाया है, क्योंकि और तो कोई उस वक्त बंदा अवेलेबल नहीं था। इन्होंने तो मिनट मिनट की अपडेट दी हुई थी, तो उस वक्त तो कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं था। तो जो भी था, लक्ष्य का फास्ट जो है वो संदीप ने कहीं ना कहीं तोड़वाया है। क्यों तुम्हारी दूसरी मेट्स के साथ तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि तुमने कभी दिखाया ही नहीं उनके साथ। तुम अगर उनके साथ भी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी चीजें अपलोड करोगे तो लोग तुम उनके साथ भी जोड़ेंगे और फिर आके ना ऑडियंस पे भड़कना शुरू कर देते हैं कि आप लोग गलत समझते हो, आप लोग हमें सही नहीं समझते हो। तो जो तुम दिखा रहे हो पिछले 2 साल से, जो तुम्हारी वीडियोस में नजर आ रहा है, जो तुम्हारे करवा चौथ के व्लॉग्स में नजर आ रहे हैं, लोग उसी पे तो बात कर रहे हैं। यानी संदीप नाम का नाम लिखवा लिया है, संदीप नाम का हाथ पे नाम है लेकिन बंदा नहीं है। तो लोग पूछेंगे तो सही ना कि तुम्हारा नाम है, और तुम उसके साथ ऐसी ऐसी रील्स बनाते हो जो शायद तुम इतने कंफर्टेबल तरीके से अपनी बीवियों के साथ भी रील्स नहीं बनाते। इसकी कोई और मैड आपको, मैड है ना मेरी इंग्लिश सुभान अल्लाह और माशाल्लाह, इसकी जो ना वो कोई और मेड है ना, वो आपको नहीं दिखेगी इसके व्लॉग्स में या इसके साथ रील में या कब पिक्चर्स में। सिर्फ लक्ष्य नजर आएगी। और लक्ष्य के भाई क्या एटीट्यूड है। रिसेंट जो उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया है ना भाई, है तो खूबसूरत लड़की। तो भाई
उसने जो अपना एटीट्यूड चेंज किया है ना, तो वो सबको शक में डाल गया है। जिस तरीके से एक रील है उसके अंदर जो है वो एक लड़का और एक लड़की बने हुए और बीच में दिल बना हुआ है, और इन दोनों की रील है अरमान मलिक की और लक्ष्य की। तो लोग इन बातों से क्या मतलब निकाले, मुझे बताओ। मतलब तो आप खुद छोड़ो और उसके बाद ऑडियंस पे आगे बढ़ा करो। तुम गलत समझते हो भाई, तुम सही समझा दो। अच्छा, कमेंट्स के अंदर भरा पड़ा है कि आप भाई दूज सेलिब्रेट करवा दो, आप राखी बनवा दो। राखी में भी कभी लक्ष्य ने राखी नहीं बांधी है। जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है ऑडियंस इतना ज्यादा गलत उससे जोड़ रही है, आप लोगों का गलत रिश्ता बना रही है, तो आप लोग को तो ऑडियंस को सबसे पहले आगे राखी बांध के दिखा देनी चाहिए। लेकिन राखी बांध के दिखा दोगे तो फिर पॉपुलर कैसे होगे, फिर आप न्यूज में कैसे आओगे? क्योंकि न्यूज में बात आ रही है ना, बिग बॉस से होके आया है, तो अब बिग बॉस से अभी रिसेंट जब तक बिग बॉस में होके आता है ना जो बंदा, उसकी चीजें ना बिग बॉस की अपडेट पर, बिग बॉस के चैनल्स पे चलती है। आपको कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ में मिल जाएगी, किसी जैसे कोई भी इस तरीके से चैनल्स होते हैं जो वेरीफाइड चैनल्स होते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो भी बिग बॉस से आता है। तो अभी बिग बॉस से आया तो उन चैनल्स पर भी उसकी अपडेट चल रही है कि फोर्थ वाइफ जो है वो तकरीबन है। और पायल ने भी कोर्ट मैरिज का और ये सब कुछ कहा है, जबकि पायल ने कोर्ट मैरिज का नहीं कहा। अच्छा जी, ये पायल जी बोलती है क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मेरे घर के अंदर एक जो है लड़की रह रही है जो मेरे बच्चों को संभालती है, और वो मेरे हस्बैंड का नाम हाथ पे लिखवा रही है, और वो मेरे हस्बैंड के लिए व्रत रख रही है, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अरे बहन, तू बहुत बेवकूफ़ है। अगर तुझे पता होता तो तेरी दोस्त जो है, इतनी पक्की दोस्त, 7 दिन में जो है वो तेरे हस्बैंड के साथ चक्कर ना चलाती और शादी ना कर लेती। और जब तूने उसको घर में रखा हुआ था, तेरी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही थी, तुझे भनक नहीं पड़ी। पर कहानी खत्म है ना, तू बेवकूफ है। मान ले बहन, तू बेवकूफ है, तुझे नहीं समझ में आया। और बेवकूफ के साथ साथ बहन तू वो शातिर भी बहुत है। अच्छे से पता है कि खुद को कैसे सिंपैथी में लाना है। आप देख लो ना, जब भी होता है रोना धोना इसी के आ रहे होते हैं, इसी को ही रोना धोना आ रहा होता है। भाई क्यों इतना रोना धोना आ रहा है? तुमने जब खुद शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब तुम किस बात का रोना धोना डाल रहे हो? नहीं, शादी तो नहीं करनी चाहिए, बहुत मुसीबतें आती हैं। तो यही तो बोलते हैं कि मुसीबतें होती है, 2 शादियां करना आसान नहीं भाई, 2 बीवियां संभालना आसान नहीं है। एक तरफ शौहर साहब दो शादी को प्रमोट करता है, एक तरफ शौहर साहब लक्ष्य को जो है वो प्रमोट करता है, उसके साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करके दिखाता है, और दूसरी तरफ बीवी आके बोलती है कि आप लोग तो गलत समझते हो, आप लोग को तो पता ही नहीं, आप लोग तो ऑडियंस ही बेवकूफ है। अरे वाह, ऑडियंस को दिखाओ, और पहले ऑडियंस को बोलो तुम ये समझो, ये अज्यूम करो कि ये इसकी फोर्थ वाइफ है, और उसके बाद ऑडियंस को आके गालियां दो कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, काफी लोगों ने पूछा कि सवाल तो आपसे बहुत सारे पूछे गए। वो जो 13 साल की लड़की का, जो 11 साल की लड़की का केस है, उसका भी बहुत बार पूछा गया, आपने उसका तो कभी जवाब नहीं दिया। इवन जब कृतिका बाहर आई थी तब भी उसने, मीडिया ने भी उससे ये सवाल पूछा था, तो इसने नो कमेंट्स कह दिए थे, कमेंट्स उसने नहीं किए थे इस बात पे। तो ऑडियंस तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछती है, उन पर तो जवाब नहीं देते हो। लेकिन जिस चीज़ पे आपको पता है ना कि इस वीडियो पे कमेंट्स आएंगे कि लक्ष्य की शादी किससे हुई है, लक्ष्य ने किसके लिए व्रत रखा, तो आपको पता है कि ये कमेंट्स पे ये जो है क्लिक होगा, तो आपने ये वीडियो बनाकर बताया, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है क्लिक बैट कैसे होता है, कैसे व्यूज लेने हैं, और किस तरीके से पब्लिसिटी लेनी है। अभी वो जो राष्ट्र जो है वो सनी राजपूत का जो सीन हुआ था, मैंने उस पर वीडियोज बनाई थी, तो उसने भी यही किया। उसकी 2 शादियां उसने की, वो हाइप में आया, उसको अच्छी खासी हाइप मिली, फिर जो डाउन हो गया। लोग बोर हो जाते हैं ना, अभी क्या देखना 2 शादियां। पहले लोगों को होता है कि यार हम देखें, क्यूरियोसिटी होती है कि हम चेक करें 2 बीवियां कैसे रह रही हैं, क्योंकि 2 बीवियां इंडिया में खास करके एक बहुत बड़ी बात है कि यार 2 बीवियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना आसान नहीं है। वहां पर वो एक्ट ही नहीं है, वहां पर वो कानून ही नहीं है, 2 बीवियां रखने वाले ही कानून नहीं है ना वहां पे। तो उन सबको पता है कि वहां पर जैसे ही 2 बीवियों का कोई भी ऐसा होता है ना, तो लोग देखते हैं कि यार ये 2 बीवियों को कैसे रख रहा है। तो वो उसने, जब उसको लगा कि 2 बीवियां हैं मेरी, तो मैं अपनी 2 बीवियों के साथ उसने दूसरी शादी की। उसके बाद उसने इसको हाइप, अपनी हाइप मिली। अब जैसे ही उसकी हाइप डाउन हो गई, उसके व्यूज, मैंने बोला था ना 4-4.5 हजार व्यूज पे चले गए थे, क्योंकि उसके व्यूज में हम लोगों ने देखना ही छोड़ दिया कि यार ये तो रोज की यही पंगे। उसके बाद उसने क्या किया, तीसरी शादी का पंगा लेकर। अभी इसकी तीसरी शादी ना पिछले 8 महीने से चल रही है। 8 महीने तो हो ही जाएंगे उसकी तमाशे को, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने तीसरी शादी क्यों की, क्या ये तीसरी शादी का सच है? अरे बाबा एक साथ बता दो ना, काहे इतनी मगज की दही करते हो? नहीं, एक साथ बताएंगे भी नहीं और चलता रहेगा इनका। हमने तीसरी शादी की, मैं होटल के रूम में क्या कर रहा था, हमको तो पता ही नहीं, जैसे तू होटल के रूम में क्या रखा रहा था, हमको जानना भी नहीं तू होटल के रूम में क्या कर रहा था, क्योंकि जो तू गंदगी कर रहा था वो हमको देखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारे। रखो तुम अपने होटल के रूम की गंदगी अपने पास। अजीब बंदे हैं यार। तुम कंटेंट बनाते हो, सब बच्चे देखते हैं यूट्यूब, आजकल बच्चे देखते हैं, लेकिन नहीं, सब भूल गए हैं कि हम क्या बना, पैसा व्यूज, इसके पीछे पागल हो चुके हैं। अब नीचे अगर मुझे कमेंट्स में लिखा ना किसी ने कि तुम भी पैसे के पीछे पागल हो, तुम भी व्यूज के पीछे पागल हो, तो बट मैं अपनी दूसरी शादी करके नहीं दिखा रही, मैं अपनी तीसरी शादी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रही, रिव्यू कर रही हूँ। तो खैर बहरहाल जिसको लिखना है वो लिखेगा ही, लेकिन बहरहाल जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, ये अपना फंडा है।
तो बहरहाल आपने खुद अज्यूम करवाया तो अब भुगतो। अब उसके बाद ऑडियंस को आगे ललकारते रहते हो, ऑडियंस वैसी, ऑडियंस वैसी, ऑडियंस हमको गलत समझती है। अच्छा बेटा हाँ, तुम उसके साथ रेड सूट में एक साथ पिक्चर शेयर करो, तुम उसकी बाहों में बाहें डाल के पिक्चर शेयर करो, तुम उसके साथ नाचते हुए पिक्चर शेयर करो, तुम उसके साथ जिम के जो है वो रील्स भी शेयर करो, और ऑडियंस को बोला खबरदार तुम्हारी नजरें साफ करो, हमारी नजरें साफ है, हम बहुत अच्छे दिल से वीडियोस बनाते, तुम गंदे हो, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हें वीडियोस में हम इतने दूर दूर दिख रहे होते हैं और तुम लोगों को वीडियोस में आते हुए हम गरीब नजर आने शुरू होते हैं। तो ये तुम्हारा मसला है, हमारा थोड़ी है। हमारी तो नीयत बिल्कुल साफ है। अजीब बंदे हैं यार, इनका अजीब ही लेवल चलता है। खैर बहरहाल पायल जी कहती है कि मैं जो है वो उससे पूछ के बताऊंगी लक्ष्य से। तो बहन एक ही घर में रह रहे होते हो, जब उसने व्रत रखा तो तुमने उससे पूछा नहीं कि बहन तुम किसके लिए व्रत रख रही हो, तुम जो है वो किसके लिए व्रत हो, किसके साथ तुम व्रत तोड़ोगी, तुमने पूछा नहीं बहन। मतलब ऐसे ही तुम अंधेपना चल रहा है तुम्हारे घर में, फिर तो तुम बेवकूफ हो, फिर तो हो तुम बेवकूफ, फिर तुम कहलाओगी बेवकूफ। बट लेकिन उसको भी बेवकूफ बोलना बंद करो, उसको भी अच्छे से पता है व्यूज कैसे लेने हैं, क्योंकि ये चौथी शादी इनके लिए क्या मायने रखती है, ये ऑलरेडी 3 शादियां की हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। मैं बोलती हूँ इंसान की सबसे ज्यादा बात तब खत्म होती है जब वो अपने बच्चे को कंटेंट के लिए यूज करना शुरू कर दे। ठीक है, एक होता है डेली व्लॉग में बच्चा दिखाना, आप बच्चा दिखा रहे हो, एक होता है अपने बच्चों को इस तरीके से घुमा देना, इस तरीके से चोट लगवा देना व्यूज के लिए। चोट लगती नहीं है बहुत बार, हर बार ये तकरीबन बच्चे बचते ही हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड होता है। एक चाय गिर गई थी बच्चे के ऊपर, अब चाय एक तरफ गर्म है और दूसरे वो बच्चा जल गया। अरे बाबा चाय की जलन होती क्या है मैंने बताई है ना, बच्चा रोना नहीं बंद करता है अगर वो चाय उसके ऊपर गिर जाए। तो ये प्री प्लान्ड चीजें करते हैं जो हमें दिख रही हैं, हमें साफ हमारे सामने सारी चीजें। इतना तो अंधा आप कोई भी नहीं है ना। एक पाकिस्तानी फैमिली भी है जुल्करनैन की, जुल्करनैन सिकंदर, उसका भी यही काम है। वो अपनी बच्ची को ना काफी बार जो ना वो इसी तरीके से दिखाते हैं। एक बार तो उसने अपनी बच्ची को जो ना वो बना दिया कि मेरी बच्ची किडनैप हो गई, और लेके कौन, इसका दोस्त गया था। इसका दोस्त जो है वो चक्कर खिलाने के लिए लेके गया था। अजीब बंदे हो यार तुम, ऐसे कैसे। और उस वीडियो में भी बच्ची खो गई है, इसका कैमरा हाथ में। अरे भाई हम तो मोबाइल उठा के फेंक दे, हम तुमको यही तो बोलते तुम्हारी इन सिचुएशनों में भी कैसे वीडियोस बन जाती है। तुम्हें कैसे याद रहता है कि हमें कंटेंट निकालना है। भाई तुम्हें यही दिमाग में होगा कि हमें कंटेंट निकालना है, तुम ये कोई मेमोरी के लिए नहीं पिक्चर्स ले रहे हो। मतलब ऐसा क्या तुमको दिखाना है ऑडियंस को कि तुम ये सब कुछ दिखाए बगैर तुम्हारा व्लॉग नहीं जाएगा। मत दिखाओ भाई ऑडियंस को। और बोलते हैं हम ऑडियंस के लिए करते हैं। अरे भाई कुछ अपने लिए भी कर लो, मत करो सब ऑडियंस के लिए, इतने महान नहीं बनो। ऑडियंस के लिए सब कुछ मत करो, कुछ अपने लिए भी कर लो। मत तुम अपलोड करो ये सारी चीजें। ये चीजें आपके बच्चों के लिए बड़े होकर कितना प्रॉब्लमेटिक बनेगी, क्योंकि जो इंटरनेट पर अपलोड है ना अब वो अपलोड रहेगा। तुम चाहे जितना डिलीट कर लो, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम लोग फेमस हो, तुम लोग ये क्लिप्स निकाल ली जाएंगी, वो कहीं ना कभी वायरल होती रहेंगी और वो नजर आती रहेंगी लोगों को। तो जब तुम्हारे बच्चे, ये मैंने हमेशा कहना है कि ये व्लॉग की पहली पीढ़ी है अभी जब ये दूसरी जनरेशन आएगी ना तो हमें नहीं पता कितने डार्क रियलिटी है, कितना डार्क फेस हमारे बच्चों को जो है वो देखना पड़ सकता है इन व्लॉगिंग के। क्योंकि अभी तो ये सारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो जवान हुए नहीं है। अभी ये वाली पीढ़ी अब जवान होगी, अब जब ये पीढ़ी जवान होगी ना तब ये व्लॉगिंग के करियर को एक हाइप मिल चुकी होगी। एक पूरी पीढ़ी ने इस व्लॉगिंग के करियर को एंजॉय कर लिया होगा। उसके बाद उसके जो गंदे असरात होंगे, जो भी डिप्रेशन होगा, जो भी एंजाइटी होगी, वो हमारे बच्चे भुगतेंगे। क्योंकि हमने उनके लिए एक ब्लैक पैच, जो कि लोग भूलना चाहते हैं चीज़ों को, बचपन में बहुत सारी चीज़ें हुई होती है जो लोग भूलना चाहते हैं लेकिन वो भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके तो माँ बाप ने एक एक चीज़ खुद कैप्चर करके जो है वो अपलोड की हुई। क्या उनके दिमाग में बात नहीं आएगी कि हम तो गुम गए थे और हमारे बाप का फिर भी कैमरा नहीं नीचे गिरा था? फिर हद हो गई है ना। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। वो जो निदा सुफियान है वो बोलते हमने लोगों को अपडेट देने के लिए। अरे बाबा ऐसी तुम क्या उल्टी और मोशन के अंदर अपडेट दिखा रहे हो? मतलब ऐसी अपडेट किया, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुमने आके बोल दिया, तुम उसको एज ए कंटेंट पेश भी करते हो और उसके बाद बोलते हो कि हमारे बच्चे को कोई कुछ बोले भी ना, हमें जो है वो कोई कुछ बोले भी ना, हमें कोई क्रिटिसाइज भी ना करे, हमें सब अच्छा बोले। ऐसा नहीं होता। फिर आप अपनी ये वीडियोज है ना बिल्कुल अपलोड करो, बट उसको प्राइवेट ही रहने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, खत्म गान। बहरहाल लेकिन ये तो सुधरेंगे नहीं, और अगर ये सुधर गए तो फिर हमारा कंटेंट कैसे बनेगा, हमारे घर कैसे चलेंगे, समझ आई ना। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना लाजमी बनता है। कमेंट पर फिर लाजमी देना कि आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा ड्रामा रचाया जा रहा है कि वाकई उसने लक्ष्य के साथ शादी कर ली। देखो मुझे तो ये ड्रामा ही लग रहा है सीरियसली। मुझे लगता है लक्ष्य सिर्फ हाँ पैसों के लिए मुंह लगा सकती है लेकिन शादी वादी नहीं करेगी, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं 2025 में शादी इनकी कंफर्म है, ये शादी अनाउंस कर देंगे, ये शादी कर चुके, कोर्ट मैरिज कर चुके। बट कोर्ट भी, क्योंकि इंडिया का कोर्ट तो एक ही शादी अलाउ करता है, तो कोर्ट मैरिज तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोर्ट मैरिज तो एक ही अलाउ है जो उसने कृतिका के साथ की है।
क्योंकि इवन पायल को भी कहा जाता है कि पायल भी इसकी लीगल बीवी नहीं है, तभी तो उसने कभी केस नहीं किया। उसने जब उसको केस करना था तो उसने उस बच्ची को यूज करके केस किया जो उनके घर में काम करती थी। अगर वो लीगल बीवी होती तो वो तो सीधा सीधा इस पे दूसरी शादी का केस लगाती, क्योंकि दूसरी शादी पे तो ज्यादा कार्रवाई, उसको सीधा अंदर डालते जेल में कि तुमने शादी की कैसे, उसकी दूसरी शादी को इलीगल करार दिया जाता। तो फिर उसकी शादी लीगल नहीं है पायल की, तभी उसको काफ़ी लोग उसको अच्छा हराम की बीवी और ये सब बोलते हैं। खैर मुझे नहीं पता कि वर्ड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इन्होंने मंदिर वगैरह में शादी की है, इन्होंने फेरे भी लिए हैं, तो इट थिंक्स हो कि हिंदू रिवाज से जो भी उनका सिंदूर वगैरह लगता है, जो पहनाई जाती है, जो मंगलसूत्र पहनाया जाता है, उस हिसाब से तो उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि हमने तो ड्रामों में ही देखा कि ये सिंदूर लग गया तो शादी हो गई। लेकिन बहरहाल जो हिंदू है, मेरे फैंस बहुत सारे हिंदू है, तो आप मुझे लाजमी बताना कि क्या कोर्ट मैरिज करना लाजमी, यानी कोर्ट में रजिस्टर करना लाजमी है, या आप अगर मंदिर में भी शादी कर लेते हो तो वो आपकी शादी काउंट हो जाती है। क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पर उसको हराम की बीवी और इस तरीके के वर्ड उसके लिए यूज़ किए गए हैं। तो मुझे आप लोग लाजमी बताना कि ये क्या सीन है क्या नहीं है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।